श्रावक मत ಈ ಪ್ರಚೋದಕನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಮಲಿಕ್ ವಾವಾ ಭೇಟಿ ಐತಿ गुरुदेव मुरझाया उपवन खिलता है अंतर के को देव दर्शन से अंदर मन खिलता है गुरुदेव दर्शन से। श्रोमणी आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आते चलो ज्ञान की गंगा बढ़ाते चलो राह में आए चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो ज्योत से ज्योत जलाते चलो चलो ज्ञान की गंगा बढ़ाते चलो असा हा दीप नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। किस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवछायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं चे सव्वेशी परमं हवै मङ्गलम्। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा किसने लाखों को। सोवानी मस्तक रखो सदा देत हो सुनो जिनवानी सुनो जिनवानी सुनो जिनवानी प्रभु की वाणी। प्रिय भाषा में जिनवानी माता की सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। बोलो समस्त आचार्य संघ की भी है। और आज कैलाश को ही हम प्रवचन का रूप देंगे, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं थी कि आज
क्लास लेना है। शीतल बड़ी बड़ी वो गए महाराज के पास में, तो महाराज जी बोले कि आज एक क्लास ही लेने दो, क्लास ही चलने दो जो चल रही है। तो इसलिए आज क्लास और प्रवचन एक साथ चलेगा। समय पूरे 4 बज चुके हैं। 3 बजे से प्रतिदिन चालू होता था, आज 4 बज चुके हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि ये शरीर इतना अपवित्र है, इसके संसर्ग में आकर के पवित्र वस्तु भी अपवित्र बन जाती है। इतना दुर्गंधित है, सुगंधित वस्तु भी इसके संपर्क में आकर के दुर्गंधित हो जाती है। ऐसे इस शरीर में कोई बुद्धिमान व्यक्ति इसकी इच्छा नहीं करेगा। तदर्थम प्रार्थना वृथा। ऐसे शरीर के लिए भोग और उपभोग सामग्री की इच्छा कोई भी बुद्धिमान नहीं करेगा। ये बात कही गई थी। फिर आगे शिष्य ने कहा, भगवान क्या शरीर हमेशा अपाय वाला होने से धन आदि के द्वारा उस शरीर का उपकार नहीं होता? भोग सामग्री के द्वारा क्या शरीर का उपकार नहीं होता या होता भी है? इसके उत्तर में आचार्य भगवान हमारे लिए उत्तर दे रहे हैं आगे के श्लोक के द्वारा। आज किसी के पास पुस्तक नहीं है, 1-2 लोगों के पास दिख रहे हैं, कुछ लोगों के पास दिख रहे हैं। तो इस शरीर का क्या उपयोग करना चाहिए, इस शरीर के द्वारा किस प्रकार से हमें आत्म कल्याण करना चाहिए इत्यादि आगे के श्लोक के द्वारा आचार्य महोदय हमारे लिए बता रहे हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् यज्जीवस्य योपकाराय। कितने अक्षर पुस्तक नहीं कल बताते? 8 है, सब 8 ही 8 है। इसका अर्थ देखते हैं, यज्जीवस्य उपकाराय, जो इस जीव के लिए, आत्मा के लिए उपकाराय, उपकार करने वाला होता है। इस आत्मा का जो उपकार करने वाला है, तद्देहस्य, वह देह यानी शरीर का अपकारकम, अपकार करने वाला होता है। अपकार यानी बुरा और उपकार यानी अच्छा। तथा यत् यानी जो देहस्य, शरीर का उपकाराय, उपकार करने के लिए होता है, तत् वह जीवस्य, आत्मा का अपकारकम, अपकार करने वाला होता है।
यानी जिसके द्वारा आत्मा का उपकार यानी हित होता है, उसके द्वारा इस शरीर का अपकार यानी अहित होता है, और जिसके द्वारा इस शरीर का हित यानी उपकार होता है, उसके द्वारा आत्मा का अपकार यानी अहित होता है। इस श्लोक में मात्र 4 शब्द ही हैं, जीव, देह, उपकार, अपकार, बस 4 शब्द के द्वारा ही श्लोक बना है। लेकिन बहुत गूढ़ रहस्य इसके अंदर भरा हुआ है। 4 ही शब्द के द्वारा आगे पीछे करके वही शब्द, 4 के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। यद तक तो प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो जीव का उपकार करने वाली होती है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा हमारी आत्मा का उपकार होता है, हमारी आत्मा का हित होता है, हमारी आत्मा का कल्याण होता है? तो आचार्य कहते हैं, देखो, आत्मा का हित करने वाली वस्तुएं क्या क्या है? तो कहा व्रत है, नियम है, संयम है, तप है, उपवास है, रत्नत्रय है, परिसहन को सहन करना है, उपसर्ग सहन करना है, इत्यादि के द्वारा आत्मा का हित होता है। लेकिन इनके द्वारा शरीर का अहित यानी अपकार ही होता है। कोई यदि व्रत लेते हैं, कोई व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? उपवास लिया। उपवास करने से आत्मा का हित होता है, क्योंकि जो कर्म आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, उस उपवास तप के द्वारा तपसा निर्जरा च, वह दुख देने वाले कर्म आत्मा से झड़ करके अलग हो जाते हैं। इससे आत्मा को तो हित हुआ, लेकिन शरीर का अहित यानी अपकार होता है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर की क्या दशा होती है? गिलानी आती है। हम उस दिन यदि जब सोकर के उठते हैं उपवास के दूसरे दिन, तो देखो अपने मुख से ही कितनी बदबू आती है। शरीर थक जाता है, शरीर के प्रति गिलानी का भाव होता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि भूख लगी, भोजन दिया नहीं इसको, शरीर की शक्ति क्षीण पड़ जाती है। तो इससे शरीर का अपकार हुआ। शरीर कभी भी उपवास करना नहीं चाहता, प्रतिदिन नए नए पदार्थों को चाहता है। कौन चाहता है? शरीर चाहता है। शरीर के साथ साथ जो मन है, इस शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर ऑर्डर चलाता है। शरीर नहीं मांगता। भूख लगी तो पेट कहता मैं खाली हूं, मुझे भर दो। क्या कहता पेट? मैं खाली हूं, मुझे भर दो। और कुछ नहीं बोलता। लेकिन मन कहता है पेट को तो भरना है, लेकिन किसी ने सामने ला करके रख दिया, आपके सामने थाली परोस दी और उसमें जो कुछ भी था बनाया था, भाजी भाखरी वरण भात सब रख दिया आपके सामने। आपने उठा करके जैसे उसको छुआ, भाखरी तोड़ करके वरण के साथ भाजी के साथ दिया, ठंडा है, गर्म होना चाहिए था। किसने कहा? मन ने कहा। अब जैसे ठीक है, अब जैसा ठीक है, अब जैसे मुख में लिया, अरे इसमें नमक ही नहीं। किसने कहा? मन ने कहा। थोड़ा सा नमक डाल दिया,
अब मन क्या कहता है, देखो मन की भूख कैसे बढ़ती जाती है। थोड़ा सा लोंचा, पहले नमक नहीं था, नमक मिल गया, थोड़ा लोंचा होता तो अच्छा होता था। कौन सा लोंचा? बाजार का नहीं, घर का। और घर का कैसा? जो 24 घंटे के अंदर का होता है। लोंचा यानी अचार। आचार्य ने लिखा 24 घंटे के बाद अचार में 30 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। 30 जीव। 30 का मतलब क्या? 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, और पंचेंद्री भी उसी में आते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों की वहां पर उत्पत्ति हो जाती है उस आचार के अंदर 24 घंटे के बाद। यदि हम आचार का सेवन करते हैं, लोंचा खाते हैं, तो उन जीवों का हनन होता है, हिंसा होती है। यदि आचार खाते हैं तो 24 घंटे के अंदर का ही खाना चाहिए। प्रतिदिन बनाना, प्रतिदिन खाना। हमने यहां पर देखा, एक गांव में जाकर के देखा, उनके घर में आहार हुआ और इतना बड़ा एक कांच का था कि प्लास्टिक का, इतना भरकर के लॉन्च बना के रखा। ये क्या है? इसमें लॉन्च है, कशाचा, आंबाचा। दूसरी ओर देखा, लिंबूचा, मिरचीचा आणि हळदचा। हड़पते होते ना, ये सब लोंचा बना करके रखे, और इतना ही बड़ा एक 2 बर्तन उसमें तिखड़ी बना करके रखा, लाल मिर्ची। इतना तो बना के रखा महाराज, 1 साल के लिए हम बना करके रखते हैं। यहां पर दक्षिण भारत में ये प्रथा है, एक साथ वो सब बना करके रखते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। जो मर्यादा जितनी रहती है उतनी मर्यादा के अनुसार ही ये बनाना चाहिए। सर्दी में 7 दिन आटे की समान ही रहती है, मसाले की अलग रहती है। 7 दिन सर्दी के समय, गर्मी के समय 5 दिन और बारिश के समय 3 दिन। जो मिर्च मसाले इत्यादि हैं उनको इस प्रकार से करना चाहिए। ये जो यहाँ पर जो प्रथा है, एक साथ गिरनी पर जाकर के पिसा करके रख लेते, ठीक नहीं। अब मन ने कहा थोड़ा लोंचा होता, तो वो लोंचा नहीं बना करके रखते हैं। ऐसा बना करके नहीं रखना चाहिए। अन्य जो हिंदू ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें उन्होंने लिखा है नरक जाने के 4 द्वार हैं, उसमें से एक आचार भी दिया है। लोंचा खाना, कौन सा लोंचा? जो 24 घंटे के बाद का है, वो नरक जाने के लिए कारण है। 30 जीव, 1 इंद्रिय जीव और 30 जीव। जीव कितने प्रकार के हैं? 30 स्थावराः। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, एक 30 जीव और दूसरे स्थावर जीव। इन दोनों में क्या अंतर है? 30 जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल करके पहुंच सकता है। 2 इंद्रिय जीव हैं, जो उनके पास में पैर नहीं होते, खिसक खिसक करके चलते हैं, 2 इंद्रिय जीव। और 3 इंद्रिय जीव के पास पैर भी होते हैं, 4 इंद्रिय जीव के पास पंख भी आ जाते हैं। तो इनकी जो 30 जीव हैं, उनकी मांस संज्ञा है, मांस। 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक इनके शरीर को मांस कहा है। 1 इंद्रिय के शरीर की मांस संज्ञा नहीं है। जो वनस्पति कायिक है, फल है, भाजी है, इसको मांस नहीं कहा, किंतु 2 इंद्रिय से लेकर के आगे के सभी जीवों के लिए मांस संज्ञा दी है। तो वह जीवों का पिंड है। वो जो लोंचा है, 24 घंटे के बाद बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। वह जीवों का पिंड है, उनका कलेवर है, उनका शरीर है उसके अंदर। महाराज, हम चश्मा लगा करके देखते हैं, फिर भी हमें तो उसमें कोई जीव चलते हुए दिखाई नहीं देते।
जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म, एक बादर। जो सूक्ष्म रहते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते, जिनको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, ऐसे जीव किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते और किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते। इधर से भी आर पार होकर के निकल जाएंगे, लेकिन उनको कोई बाधा नहीं पहुंचती। लेकिन जो बादर जीव होते हैं, जिनका शरीर स्थूल होता है, वो दो, उसमें भी दो भेद हैं। एक जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे छोटे जीव होते हैं जो त्रस है, दो इंद्रिय से आगे के, लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे जीवों की रक्षा के लिए, सूक्ष्म जीवों की रक्षा का सवाल नहीं, लेकिन जिनको बादर नाम कर्म का उदय है, किंतु शरीर सूक्ष्म है, हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे जीवों की रक्षा के लिए हाथ में मोर से पंखों से बनी हुई पीछी होती है। जब कभी मुनि महाराज बैठते हैं, परिमार्जन करते हैं, जो जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा अथवा दिखाई भी दे रहा, वो सभी प्रकार के जीव हट जाए। ये मोर की पिंछी इतनी कोमल होता है, इसका पंख, कि किसी भी जीव को इससे पीड़ा नहीं पहुंचती। तो अब वो खाने के लिए बैठा है, अब मन कहता है, पहले कह रहा था ठंडा है, गर्म होता, अरे बिना नमक का है, थोड़ा नमक भी डाल दिया, अब लॉन्च और होता तो अच्छा होता। अब ताजी ताजी उसी दिन का बना हुआ लॉन्च भी थाली में रख दिया। अब बोलता थोड़ा सा पापड़ भी होता, इधर नहीं चल रहा, इधर पापड़ का है नहीं चल रहा है। बुंदेलखंड में ये फेवरेट आइटम है, भोजन के साथ वो रहते ही रहता है। पापड़ भी साल भर का रहता है महाराज। हाँ? पापड़ भी साल भर का रहता है। रखा रहता है। हाँ, पापड़ भी हो तो पापड़ भी रख दिया, अब थोड़ा सा चूड़ा और होता तो अच्छा होता। अभी वो आ रहा ना दशहरा, दशहरा क्या होगा? कड़कली, कड़कली, कड़कली। थोड़ा ये होता तो ठीक रहता, वो भी मिल गया। ये सब मां कौन कर रहा है? मन कर रहा है। फिर थोड़ा सा गोड़ भी होता तो अच्छा होता। मांग बढ़ती जाती है। कौन मांग रहा है? मन मांग रहा है। शरीर कुछ नहीं मांगता, पेट तो कहता मैं खाली हूं, बस मुझे भर दो। कुछ नहीं मांगता, वो कुछ स्वाद उसको मालूम नहीं। ये जीव मांगती, जीव भी नहीं, इसके ऊपर मन है, वो मन मांगता है। अब पानी मिला, पानी तो कैसा है? पानी तो गर्म सा दिख रहा है, थोड़ा ठंडा होता तो अच्छा। एक बार की बात है, आचा श्री के साथ में थे, बोहरीबंद नाम का गांव था, और वहां पर समाज के 5-6 घर हैं, अलग अलग जगह के लोग आकर के वहां पर शुद्ध भोजन करते थे, पड़गान करके आहार दान करते थे। तो एक दुकान थी, तो दुकान मतलब खाली पड़ी थी, इसमें सामान कुछ नहीं था। वहां पर किसी ने, कोई पास में जो गांव है, वो गांव वाले आकर के उसमें चौका लगाए, हमारा पड़गान हो गया, और आहार चालू था, आहार चल रहा था। इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा, पारस के जैसा होगा, छोटा सा बच्चा, इससे भी छोटा होगा, 3 साल का, 2.5-3 साल का बच्चा था, और वो कहने लगा मम्मी हमको प्यास लगी है, पानी दो, हमें प्यास लगी है, पानी दो। तो हमने इशारा किया, बाहर पानी, जो बाहर बैठा था इसके पास में पानी दे दो। तो जो पानी था कोमट, उन्होंने गिलास में भर करके और उसके पास में रख दिया, और उसने उठाया और मुख में लिया, और क्या बोलता है, ये महाराज जी वाला गर्म पानी नहीं चाहिए, हमें तो फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए। उसको मालूम है ये महाराज जी गर्म पानी पीते, ये महाराज जी वाला पानी नहीं चाहिए। बच्चा भी समझ, देखो छोटा सा बच्चा, वो भी समझता। ये किसने कहा? मन ने कहा। प्यास लगी है तो प्यास तो ठंडे पानी से भी बुझती है, गर्म पानी से भी बुझ जाती है। लेकिन
मन की प्यास नहीं बुझती। शरीर की प्यास तो बुझ जाती है, भूख भी मिट जाती है, लेकिन मन की भूख और मन की प्यास जल्दी नहीं मिटती, जल्दी नहीं बुझती। मांग करता ही जाता है, मांग बढ़ती ही जाती है और बढ़ती बढ़ती जाती है। ये सब मांग करने वाला कौन? मन है। मुनि महाराज की जो आहारचर्या होती है उसमें शर्त है, पहले सब कुछ त्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार की जाती है। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, खेती बाड़ी, दुकान मकान, आई बड़ी, बेटा बेटी, भाई बहन, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सोना चांदी, सब कुछ छोड़ने के बाद में बाह्य परिग्रह और अंतरंग 14 परिग्रह सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अब सब कुछ छोड़ दिया और दिगंबर मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली। अब सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसमें एक छूट रहती है, 24 घंटे में एक बार इसको देना पड़ता है। अब जब सब छोड़ दिया, अब दूसरे दिन भूख लगी, उपवास था, दीक्षा हो गई, अब भूख लगी है तो भोजन करना है। वह शिष्य गुरु के पास पहुंचता है, गुरुदेव भोजन करना है। सब कुछ छोड़ा है लेकिन फिर भी इसको देना पड़ता है। एकमात्र चर्या साधु की पराधीन होती है, परतंत्र होती है, बाकी की चर्या स्वतंत्र होती है। सुन रहे थे? इधर उधर हम जाते हैं, कभी हरिपुरा, कभी गांव भाग, इधर उधर कहीं भी जाते हैं, अब वापस घड़ी में टाइम होता तो जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। क्यों? पापी पेट का सवाल है, इसको देना पड़ेगा। पहले के मुनि महाराज थे, उनकी शक्ति बहुत अच्छी रहती थी। कई मुनि महाराज महीने में एक बार ही आहार ग्रहण करते थे, कई मुनि महाराज 15 दिन में करते थे, बहुत महा उपवास करते थे, महान तपस्वी होते थे। लेकिन आज हमारा शरीर, इसकी स्थिति इतनी हीन है, शक्तिहीन है कि प्रतिदिन हमें आहार के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर परतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि आहार उनके पास तो रहता नहीं और कोई रख भी जाए तो ले नहीं सकते, श्रावक के ही यहाँ जाना पड़ता है। कभी कभी मुनिवर को भी श्रावक से काम पड़े, लगी भूख तो उनके घर को जल दिए। तो यहाँ पर ये परतंत्र चर्या है। तो वह शिष्य कहता है, गुरुदेव आज मैं आहार के लिए जाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, गुरु महाराज उठे और उनके पीछे जो नव दीक्षित शिष्य था वो उठने लगा। गुरुदेव ने उनको कुछ शिक्षाएं दी, आहार के लिए जा रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, यहां पर मंगा करके नहीं खाना। जो श्रावक शुद्ध भोजन बना करके नवधा भक्ति पूर्वक परिग्रहण करता है, ऐसे श्रावक के घर में जाना ठीक है, जाता हूं, ठहरो, जल्दी मत करो, कुछ और बातें भी हैं। 32 अंतराय को टाल करके और 40 दोषों से रहित निर्दोष आहार को ग्रहण करना। ठीक है, शिष्य जाने लगा। गुरु बोले रुको, और भी कुछ बातें हैं। 5 वृत्ति का ध्यान रखना। भूख लगी है तो 5 बातों का ध्यान रखना। भोजन के लिए जाते समय गृहस्थ के यहाँ जब आहार ग्रहण करते हैं तो 5 वृत्तियों का ध्यान रखना। कौन सी है 5 वृत्तियां? पहली वृत्ति है गोचरी वृत्ति। जिस प्रकार से गाय, उसके सामने जो गाय का मालिक है चारा डालता है, खाने की वस्तु डालता है, तो गाय कभी भी डालने वाले की ओर देखती नहीं। ये कौन है, श्रृंगार किया है या नहीं किया, गोरा है काला है,
इन सब बातों का विचार नहीं करती गाय, सिर्फ चारे की ओर ध्यान रखती है। उसी प्रकार से आहार के लिए जाते समय सामने वाले के रूप, रंग, श्रृंगार इत्यादि को नहीं देखना, मात्र अपना जो देते हैं उसको ग्रहण करना है। ठीक है। दूसरी बात यह है, एक दूसरी वृत्ति भी है, उसका नाम है चांदनी वृत्ति। गुरुदेव इसका मतलब क्या है? गुरुदेव कहते हैं जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी को समान रूप से सबके घर में छत पर बिखेर देता है, वह कभी भेदभाव नहीं करता। ये अमीर है, धनवान है तो इसके घर में ज्यादा चांदनी छोड़ दे और जो गरीब है उसके घर में कम चांदनी भेज दे। ऐसा विचार नहीं करता, किंतु भेदभाव को छोड़ करके सबके यहाँ समान रूप से चांदनी को छोड़ देता। चांदनी यानी उसकी किरणें। उसी प्रकार से आप आहार के लिए जा रहे हो, लेकिन मन में कभी भी गरीब और अमीर का भेद रख करके आहार के लिए नहीं जाना। गरीब है जो पड़गान करता नवदा भक्ति पूर्वक, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई इससे मतलब नहीं रखना। जो नवदा भक्ति पूर्वक शुद्ध आहार देता है, भक्ति पूर्वक उसका आहार ग्रहण करके आना। 2014 में जब हमारा चातुर्मास पुसद में हुआ, अमोल भैया के गांव में, श्रीकांत भैया के गांव में, तो वहां पर एक नवी पुसद है, 8-10 गरी है वहां पर। एक परिवार वहां से आकर के यहाँ पर जो मंदिर के पास में कुछ रूम था वहां पर आकर के चौका करने लगे। वो कितना है, 1.5-2 किलोमीटर है ना, 1.5 किलोमीटर वहां से रहता था। हमको मालूम पड़ा ये ठीक नहीं, यहाँ क्यों कर रहे हैं? महाराज घर दूर है। कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर दूर होता क्या? उधर ही करना। घर में करोगे तो ही घर में आएंगे, इधर हम आने वाले नहीं है। महाराज हमारा घर मिट्टी का है। मल्लमकर एक परिवार था, हमारा घर मिट्टी का है। मैंने मिट्टी मिला करके बनाते हैं, मिट्टी का घर, उससे क्या लेना देना? आप क्या खाते हो? वही भाजी भाकरी वरण भात जो। अच्छा, जो बड़ी बिल्डिंग में रहता है, बड़ी इमारत में रहता है, वो क्या खाता है? वो भी यही खाता है। ये बात अलग है, वो मेवा मिष्ठान खाता हुआ, दूध का खाता हुआ, ये थोड़ा सूखी खाता होगा बिना दूध का, इतने तो अंतर। खाता तो वही, पेट किससे बढ़ता है? इससे ही बढ़ता है। इससे क्या मतलब? घर किसी का रहने दो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पतरे का हो, चाहे लकड़ी का हो। तुम्हारी इच्छा नहीं कि महाराज आपके घर में आए? हाँ, भावना तो है, लेकिन कुछ नहीं, घर में ही आएंगे। तो फिर उन्होंने अपने घर में शुद्ध आहार किया, पड़गान हुआ। एक सामने और बैठा, मनोज बैठारे, सब जगह से आए। आज बाढ़ दिवस भी है, पिछले साल भी जयसिंहपुर में भी आए थे, आए 7 अक्टूबर को। तो उनका भी ऐसे ही था। ऐसा छोटा घर है, छोटे घर से क्या होता है? घर छोटा हो या बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता। प्रकाश आना चाहिए। और महाराज खड़े हुए और जो देने वाले 2-3-4 लोग खड़े हुए, बस पर्याप्त है। 4 नहीं, 2 लोग खड़े हुए तो भी पर्याप्त है। और सदगंगा में भी आहार हो गया, पड़गान हुआ, आहार हो गया। और आहार चालू था, आधा आहार हुआ था, उसी समय एक मांझर आ गए, बिल्ली आ गई। और उसको रोज आने जाने का था, उधर से ऊपर से कुछ था, वहां से जाकर के दूसरी जगह जाती थी। और जो भीड़ थी, और भीड़ में भी वो कहां से घुस करके आ गई और उछल करके जो कट्टे के ऊपर गई, वहां पर ताक रखा था, उसके ऊपर पैर गिरे, ताक नीचे।
अंतराय हो गया। लेकिन क्या कह रहे थे? कई प्रकार की ऐसी परिस्थिति बनती है। फिर जब पुसद में आहार हो गया, इतना आनंद, एक घर में आहार होता था और सारे 8-9 घर के सभी लोग मिलकर के जयकारा करते हुए छोड़ने के लिए आते थे। एक घर में आहार हुआ, दूसरे के भाव बने, तीसरे के भाव बने, ऐसे करते करते नबी पुसद का एक भी घर नहीं बचा। और उसी का ये परिणाम है, ये श्रीकांत संघई आज यहां पर बैठे। मंदिर आते थे कब? दिवाली, दशहरा, गुड़ी पाड़वा, महावीर जयंती, 4 बार हो गया, 3-4 बार हो गया बस। कभी मंदिर में 1.5 महीने के बाद मिल गए तो ऐसे मिल गए कि कोई भी गांव छूटा नहीं। जहां भी जाते हैं हर गांव में आते हैं, हर गांव में आते हैं। जब पास में थे औरंगाबाद तक, तब सब गांव में आते थे, लेकिन अब दूरी बढ़ गई तो फिर जहां अधिक प्रवास होता है वहां पर तो आ ही जाते हैं। तो घर चाहे मिट्टी का हो, लकड़ी के घर में भी एक बार आहार हुआ था रघुवेद कॉलोनी में, अलोने के यहाँ। लकड़ी है, अलोने थे, लकड़ी जोड़ करके वो घर बनाया था। इतना आनंद, लोगों आंखों में से आंसू आते थे। कभी हमने देखा नहीं, कभी अमीर के धनवान के घर में आहार हो और इतना आनंद के आंसू उनकी आंखों में हमने कभी 20 साल में देखे नहीं। लेकिन गरीब की आंखों में जो आंसू आते हैं आहार होने से, हमारे घर में भी महाराज आए हैं, उनको लगता नहीं महाराज तो मात्र, बोलो ना, जो अमीर लोग हैं जिनके घर बड़ा है, ऐसे भ्रम होता नहीं, बिल्कुल गलत धारणा है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, और एक बड़ी विचित्र बात क्या है, एक दूसरे को देखते हैं, उन्होंने इतना किया, एक लाए, बोले तो हमको भी लाना। गलत है। जो आप खाते बस उतना ही करना, शुद्ध करना। महाराज ने कभी कहा कि आपको दूध होना चाहिए, दूध होना चाहिए, जूस होना चाहिए? महाराज ने कभी बताया? फिर क्यों ऐसा कभी मन में विचार करना नहीं, एक दूसरे को देखना नहीं। अपनी जो सामर्थ्य है, शक्ति तस त्याग, दान करने की जैसी सामर्थ्य है उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। तो गुरुदेव उनको समझा रहे हैं, जब आहार के लिए जा रहे हो तो गरीब अमीर का भेद नहीं करना। एक दिगंबर मुनि की चर्या है, दोनों में साम्य भाव रखना, चाहे गरीब हो या अमीर हो, इस प्रकार का मन में विकल्प लाना ही नहीं। ठीक है, कितनी वृत्ति हो गई? गोचरी वृत्ति और दूसरी एक चांद्री वृत्ति। अब गुरुदेव पुनः उस शिष्य को समझाते हैं, औमुली वृत्ति। जब आहार ले रहे हो तो क्या समझ करके आहार लेना? जैसे गाड़ी चलाते समय जो गाड़ी के चाक रहते हैं उसको ग्रीस की आवश्यकता होती है? उसको हिंदी में औंगन बोलते हैं, औंगन बोलते हैं हिंदी में। वो पहिए के बीच में उसको डालते हैं। फोर व्हीलर में डालते हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर में नहीं, बैलगाड़ी में डालते हैं। तो जैसे गाड़ी चलाने के लिए ग्रीस की आवश्यकता होती है, उस औंगन डालने की आवश्यकता होती है जिससे गाड़ी चले आगे। हमारा शरीर भी एक गाड़ी है और इस गाड़ी को हमें चलाना है। तो यही समझ करके इसको आहार पानी देना कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए औंगन डाला जाता, बस हमें इसको चलाना है। शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार नहीं देना, शरीर को बल बढ़ाने के लिए आहार नहीं देना, कि इसको हमें चलाना है। गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालते हैं? बोलो ना, चलाने के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, इसलिए इसको पेट्रोल डालते, बिना पेट्रोल के चलेगी नहीं। उसी प्रकार से इसे चलाना है और इसलिए इसके लिए योग्य आहार पानी इसको देना। ये औमुली वृत्ति हो गई। और इसके बाद में चौथी वृत्ति है भ्रामरी वृत्ति।
भौरा होता है और फूल के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और अपने मुख से उस फूल का पराग चूस लेता है, लेकिन पराग चूसता है और पराग चूसने के बाद भी वह फूल कभी मुरझाता नहीं है। पराग चूस लिया उसने, उस भौरे ने, 4 इंद्रिय प्राणी भौरा, पराग चूसने के बाद भी फूल खिला हुआ रहता है। उसी प्रकार से आप श्रावक के यहाँ आहार के लिए जा रहे हैं तो श्रावक के यहाँ इस प्रकार से आहार लेना कि उसका चेहरा मुरझा न जाए। उससे जो पराग चूसता फूल को पीड़ा नहीं होती, खिला रहता। उसी प्रकार से पूरा का पूरा लेकर के नहीं आना। बनाया है पूरा का पूरा लेकर के आ गए, ये गलत हो जाएगा। बासुंदी बनाई, पूरी बासुंदी आप लेकर के आ, घर के लोग क्या लेंगे? जो कुछ भी बनाया है उसको पूरा नहीं लेना। इसीलिए पहले के जो महाराज लोग होते थे, पूरा सामान दिखाना पड़ता था उनके लिए। आज कटोरी में निकाल के दिखाते हैं, सब पहले के महाराज का चलता नहीं था। कितना बरन बताया, पूरा बरन उठा करके दिखाना पड़ता, भात भाजी जो कुछ बनाए सब दिखाना पड़ता था। तो वो अंदाज से कौन सी वस्तु कितनी है उसी हिसाब से ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से इस ब्राह्मणी वृत्ति को ध्यान में रखना, लेने जाना है लेकिन पूरा लेकर के नहीं आना। और अंतिम वृत्ति जिसका नाम है गर्त पूर्ण वृत्ति। गर्त यानी गड्ढा, और गड्ढे को जिस प्रकार से भर दिया जाता है, किससे भरते हैं? जो कुछ मिला उससे भर देते हैं। उसी प्रकार से पेट एक गड्ढा है, गड्ढे को भरना है क्योंकि खाली हुआ है। खाली होने के बाद आवाज करता है, पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी आवाज करने लगती है, आवाज करता है, अंदर ही अंदर आवाज करता है। कभी कभी इसकी आवाज बाहर भी सुनाई देती है। पेट में उंदर उड़ी मारते हैं, अब इनको शांत तो करना है। तो जैसे गड्ढा भर देते हैं उसी प्रकार से श्रावक के यहाँ जाकर के जो निर्दोष आहार मिलता है, रूखा सूखा मिले तो भी इसे भर करके आना, और सरस मिले तो भी भर करके आना, नीरस मिले तो भर करके आना, रसबान मिले तो भी भर करके आना। मन में किसी प्रकार का विकल्प करना नहीं। आचसी ने ऐसे संस्कार दिए हम लोगों के लिए, शुरू से कहते थे वो ब्रह्मचारी अवस्था से, कैसी भी परिस्थिति हो भूखे लौटना नहीं, पेट भर करके आना। एक बार आचसी पूछने लगे, बुखार आया, बुखार ठीक हो गया और दीक्षा के लिए निवेदन किया। तो आचार्य पूछे, क्यों ब्रह्मचारी जी कितनी रोटी खाते हो? रोटी नहीं समझ मतलब यहाँ की रोटी नहीं, चपाती, गेहूं की चपाती। हमने कहा 3। तो कहने लगे 5 रोटी खाते नहीं, तब उसके पहले दीक्षा की बात करना नहीं, पहले 5 रोटी खाना सीखो, इधर उधर का नहीं खाना, पहले 5 रोटी खाना सीखो, बाद में दीक्षा के लिए बोलना। तो इन वृत्तियों के द्वारा मुनि आहारचर्या को उठते हैं। वो जाने लगे, सारी की सारी बात सिखाई और उसके बाद में वह मुनि महाराज आहार के लिए जाने लगे। फिर गुरुदेव ने एक शिक्षा दी, आहार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार? 3 प्रकार से होता है। एक व्यक्ति साधना के लिए आहार ग्रहण करता है, एक व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए आहार ग्रहण करता है, और तीसरा व्यक्ति स्वाद के लिए आहार ग्रहण करता है। स्वाद, टेस्ट, सिर्फ जीभ के लिए आहार ग्रहण करता है। तो आप कभी भी स्वाद के लिए आहार ग्रहण नहीं करना, मुख्य साधना रहना चाहिए। साधना की वृद्धि हो, तप की वृद्धि हो, इसलिए आहार ग्रहण करना, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि स्वास्थ्य भी बना रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर के द्वारा ही हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। शरीर बीमार पड़ गया तो हम धर्म ध्यान
नहीं कर सकते। तो कौन सी वस्तु हमारे लिए अनुकूल है और कौन सी वस्तु हमारे लिए प्रतिकूल है, इसका अध्ययन आपको स्वयं करना पड़ेगा। हमारे लिए जो अनुकूल हो वो आपके लिए प्रतिकूल भी हो सकती है। सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न रहती है। किसी की कफ प्रकृति है, किसी की पित्त प्रकृति है, किसी की वात प्रकृति है। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी अपनी गाड़ी की स्वयं रक्षा करो, स्वयं सुरक्षा करो। आपके स्वास्थ्य के जो अनुकूल हो वो इसको देना, प्रतिकूल नहीं देना, क्योंकि प्रतिकूल देने से गाड़ी बिगड़ सकती है। इसलिए आपका जो शरीर है अपने अपने शरीर के अनुसार इसको आहार देना, साधना करना है। उसके लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है। जो आहार स्वास्थ्यप्रद हो और साधना के लिए सहकारी हो, ऐसे आहार को ग्रहण करना चाहिए। स्वाद के लिए कभी भी आहार ग्रहण नहीं करना। श्रावक का प्राय करके जो आहार होता है वह स्वाद के लिए होता है। महाराज के जब आहार हो जाता ना, उसके बाद में पूछा आपने क्यों, वही आप भोजन करते हो कि अलग से बनाते? भोजन तो वही रहता महाराज, लेकिन फोड़ नहीं डालते। फोड़नी डाल करके हम उसको अच्छा उसमें क्या टेस्टी बना करके उसको फिर बाद में खाते हैं। आपको बस रहे हैं? सच्ची बात है वो, बोले सच्ची बात है। सच्ची बात हमको कैसे मिला? हम तो आ जाते हैं, लेकिन आप नहीं बता दिया हमको, इसलिए हम बता रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो जैसा महाराज ने लिया वैसे ही लेकर के आए। बहुत कम, उसमें गर्म करेंगे, उसमें अपने हिसाब से फोड़नी डाल करके अच्छा बना करके, अच्छा तो रहता ही है और स्वादिष्ट बना करके खाते हैं। ये किसकी मांग है? मन की मांग है। आचार्य कहते हैं कभी भी मन के अनुसार नहीं चलना, मन को अपने अंडर में रखना। मन मांगे बहुत करता है, मन के अनुसार नहीं चलना, किंतु मन को अपने अंडर में रखना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, एक उदाहरण के माध्यम से समझो। एक गांव में एक राजा रथ पर बैठ करके आने वाला था और सारे गांव में प्रचार हो चुका है कि राजा की सवारी, राजा का रथ इस गांव से होकर के गुजरेगा। तो एक बेटा था, वो अपने पिताजी के सामने कहता है कि मुझे भी राजा देखना है, मुझे भी राजा को देखना है। और राजा किसी दिगंबर गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था। तो जब बेटा ने कहा कि मुझे भी राजा को देखना है, तो ठीक है। पिताजी ने कहा कि उसकी मां को इसको तैयार कर दो, खिला पिला दो, इसको हम लेकर के साथ में जाते हैं। और एक पुल के किनारे पर पहुंच करके वह पिता और पुत्र खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह राजा रथ को पीछे छोड़ करके आता है। उसने कहा दिगंबर गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, ये राजसी ठाट बाट के साथ जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि दिगंबर गुरु पैदल पद विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, और उनके सामने रथ पर बैठ करके जाना अच्छा नहीं है। यह सोच करके रथ को पीछे रख करके नीचे उतर करके पैदल चलने लगा। और जो राजसी उसके ठाट बाट थे, मुकुट इत्यादि, वो भी उसने वहीं छोड़ दिए। पैरों का जो चप्पल था वो भी निकाल दिया और नंगे पैर चलने लगा। और उसके साथ में 5 और उसके जो बॉडीगार्ड थे वो साथ में चल रहे थे। जब उस पुल से वह गुजरा तो बेटे ने पूछा, पिताजी राजा कौन है?
उन्होंने इशारा करके बताया जो बीच में चल रहे हैं वो राजा है और इनके साथ जो चल रहे हैं वो उनके अंगरक्षक हैं। ठीक है, बेटा खुश हो गया और थोड़ी देर के बाद में वहीं रुका रहा। थोड़ी देर के बाद में एक दृश्य फिर दिखाई दिया। एक व्यक्ति फिर उसी रास्ते से गुजरा और उसके साथ भी 5 लोग थे। बेटा ने फिर पूछा, पिताजी इसमें राजा कौन है? पिताजी ने देखा और देख करके कहा, बेटा इसमें कोई भी राजा नहीं है। फिर ये बीच में चलने वाला कौन है? क्योंकि उसको बताया था जो बीच में वो राजा है। एक अपराधी है, एक कैदी है, इसने अपराध किए हैं, इसलिए लोग इनको पकड़ करके ले जा रहे हैं। कहां पर? पुलिस स्टेशन। पिताजी इन दोनों में अंतर क्या है? जो पहले राजा गए वो भी बीच में थे, उनके साथ भी 5 थे, और ये जो अपराधी है ये भी बीच में चल रहा है और उसके साथ भी 5 लोग चल रहे हैं। बेटा वो अंगरक्षक थे, ये अंगरक्षक नहीं है, किंतु कौन है? उसको पकड़ करके ले जाने वाले। लेकिन पिताजी इसमें अंतर क्या है? देखने में तो एक जैसे दिख रहे हैं। फिर पिताजी ने कहा, बेटा इन दोनों में बहुत अंतर है। जो पहले राजा गए उनके साथ जो 5 थे वो राजा के अंडर में थे, 5 अंगरक्षक राजा की आज्ञा का पालन करने वाले थे। कौन? जो 5 व्यक्ति थे अंगरक्षक वो राजा के अंडर में थे। और लेकिन ये जो 5 चल रहे हैं और ये 5 के अंडर में है। कौन? अपराधी। समझ में आया कि नहीं? पहले जो 5 चल रहे थे राजा के साथ वो राजा के अंडर में थे, और ये जो 5 चल रहे हैं ये उसके अंडर में नहीं, किंतु 5 के अंडर में ये अपराधी चल रहा है। यही दोनों में अंतर है, ये उदाहरण नहीं है। किसी ने प्रश्न पूछा, महाराज आपके पास भी 5 इंद्रियां हैं और हमारे भी पास भी 5 इंद्रियां हैं। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, आप भी स्पर्श करते, हम भी स्पर्श करते हैं। अंतर क्या दोनों में? बस यही अंतर है, ये 5 हमारे अंडर में हैं और आप 5 के अंडर में। अरे 5 के अंडर में रहने के बाद भी ताली बजा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? मुनि महाराज इन 5 इनके 28 मूल गुणों में ये 5 मूल गुण हैं। पंच इंद्रिय निरोध, 5 इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये 5 के मालिक बन करके बैठे हैं। और आप क्या 5 के नौकर बन करके बैठे हैं, इसलिए औरंगाबाद जा रहे हैं। नौकर बनना अच्छा है या मालिक बनना अच्छा है? बोलो ना। मालिक बनना अच्छा तो आओ ऊपर आकर के बैठो मालिक बन करके। उदाहरण कैसा था? बहुत अच्छा उदाहरण है। कैदी भी 5 के अंडर में है, अपराधी भी 5 के अंडर में, राजा 5 के अंडर में नहीं, किंतु 5 राजा के अंडर में है। और ये जो 5 इंद्रियां हैं ये महाराज के अंडर में है और आप लोग इन 5 के अंडर में हैं। आचार्यों ने कहा यदि भोजन करना तो 6 कारणों से भोजन करने की आज्ञा दी है। भोजन क्यों करना? सब कुछ छोड़ दिया, भोजन क्यों मांग कर रहे हो? नहीं, भोजन करना आवश्यक है।
तो किस लिए भोजन करना? तो मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भट्टिके स्वामी ने लिखा, मुनि 6 कारणों से आहार ग्रहण करता है। 6 कारण हैं, बिना कारण के आहार ग्रहण नहीं करता। तो कौन कौन से 6 कारण हैं? सबसे पहला, क्षुधा की शांति के लिए। जो भूख लग रही है, अंदर अग्नि जल रही है, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। अंदर आग लगी है, भूख जठराग्नि जल रही है अंदर, उस आग को बुझाने के लिए इसको दे देते हैं। तो क्षुधा की शांति के लिए आहार ग्रहण करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, आवश्यकों का पालन करने के लिए। मुनि महाराज के 6 आवश्यक होते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना, स्वयं स्तोत्र लगभग 5 तास रोज लगता है ना? और इसके बाद देव वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना इत्यादि जो 6 आवश्यक हैं, इनमें श्रम होता है। और बिना भोजन अगर इसको नहीं देंगे तो इसमें अच्छा मन नहीं लगेगा। जितनी शक्ति है उतना उपवास भी करना, लेकिन इन आवश्यकों को पालन करने के लिए आहार भी ग्रहण करना। तीसरा कारण बताया, प्राणों की रक्षा के लिए। जो प्राण है वह अन्न के ऊपर आधारित है। यह शरीर अन्न का कीड़ा है, जब तक इसको भोजन मिलता है तब तक प्राण सुरक्षित रहते हैं, और भोजन मिलना बंद हो जाता है तो प्राण निकल जाते, शरीर को छोड़कर के आत्मा चली जाती है। तो प्राणों की रक्षा के लिए आहार ग्रहण करना एक तीसरा कारण बताया। चौथा, क्षमादि धर्मों की पुष्टि के लिए। क्षमा इत्यादि जो धर्म हैं उनके पालन करने के लिए आहार ग्रहण करना, उनकी पुष्टि के लिए। पांचवा कारण, संयम को पालन करने के लिए। संयम माने प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। 2 प्रकार का संयम है। प्राणी संयम भी 6 प्रकार का और इंद्रिय संयम भी 6 प्रकार का। प्राणी संयम मतलब 5 स्थावर और 1 त्रस, इन 6 निकाय के जीवों की रक्षा करना, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं। और इंद्रिय संयम, 5 इंद्रिय और मन को बस में रखना। इस संयम के पालन के लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। और 6वां कारण बताया, वैयाव्रत करने के लिए। जब कोई दूसरा साधु बीमार पड़ता है, उपवास करता है, उसकी वैयावृत्ति करने के लिए, सेवा के लिए आहार ग्रहण करना। यदि आहार ग्रहण नहीं किया तो दूसरे की हम सेवा भी अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए अच्छे से आहार ग्रहण किया करो। क्या? हाँ, उसमें कभी भी लाज नहीं करना, इसमें लाज नहीं करना। जब हम ब्रह्मचारी थे उस समय आचार्य ने हमको सिखाया था। क्या सिखाया था? ब्रह्मचारी जी, कभी कुछ चौके में मांगना नहीं। सुनो, कभी कुछ मांगना नहीं, ये सिखाया। इसके साथ एक चीज और सिखाई थी। क्या सिखाई थी? जब ब्रह्मचारी लोग साथ में बैठे हैं तो जो चीज आपको चाहिए उसकी तरफ, दूसरे की थाली की तरफ इशारा करना। क्या? कोई चीज रखी और वो खत्म हो गई तो अपने लिए नहीं मांगना, वो इशारा करना, उनको वो दे दो, तो उनके पास आई तो आपके पास। बिना मांगे आएगी। अपने लिए नहीं मांगना। जैसा आचार्य ने सिखाया था, फिर ऐसे इसका प्रयोग करते थे। कभी देखते थे साथ में रहते 2, 3, कभी 4 जैसे भी रहते थे, तो जो चीज चाहिए रहती थी वो दूसरी तरफ इशारा करते थे, वो इनको दे दो। तो देने वाले फिर जब उनको देते इधर भी लेकर के। तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी चीजें सिखाई। अपने लिए मांगना नहीं, लेकिन जो आपको चाहिए वो दूसरे की, उनको इशारा करना। दूसरे को जो चाहिए वो आपके लिए इशारा करना।
मान के चलो भिंडी की भाजी है, आपको चाहिए तो आप उनके लिए इशारा करना, और उनको कोई दूसरी चीज चाहिए, ताक चाहिए तो ताक के लिए आपके लिए इशारा करेंगे, अपने लिए इशारा नहीं करना। ऐसा आचार्य सिंह ने सिखाया था और उसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा प्रयोग रहा। 3 साल तक ब्रह्मचारी थे। आचार्य सिंह ने सब कुछ सिखाया है, क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना, सब कुछ सिखाया। कैसे रहना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, सब कुछ उन्होंने सिखाया। आपको आज कैसा लग रहा है? क्लास जैसा लग रहा है या प्रवचन जैसा लग रहा है? बोलो ना, है प्रवचन जैसा लग रहा है तो बहुत अच्छा। क्लास भी चल रही है और प्रवचन भी साथ में चल रहा है। तो इन 6 कारणों से मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज कभी भी शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार नहीं लेते, शरीर का तेज बढ़ाने के लिए आहार नहीं लेते, शरीर में बल की वृद्धि हो इसलिए आहार नहीं लेते, स्वाद बढ़ाने के लिए आहार नहीं लेते, आयु की वृद्धि के लिए भी आहार नहीं लेते। किंतु क्यों लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु, अपने तप की वृद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं। नहीं पोषते तन तज रसन को। 6 धारा में एक पंक्ति आती है, जब मुनि महाराज आहार के लिए जाते हैं तो क्या उनके अंदर भाव रहता है? ले तप बढ़ावन हेतु, तप की वृद्धि हो, संयम की वृद्धि हो, स्वाध्याय में मन लगे, इसलिए मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु, और नहीं पोषते तन, शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार नहीं लेते, तज रसन को, और इस रसना के पुष्टि के लिए भी आहार नहीं लेते। ऐसे मुनि महाराज निरंतर, इसके द्वारा क्या होता है? आत्मा का हित होता है। यह जीवस्य ओपकाराय तद्देहस्य यापकारकम, जिनके द्वारा हमारी आत्मा हित का अनुभव करती है, आत्मा का उपकार होता है, ऐसे व्रत, नियम, संयम, तप, उपवास आदि के द्वारा शरीर खेद का अनुभव करता है, शरीर के लिए अपकारी होता है, शरीर के लिए अहितकारी होता है। बरोबर कि नहीं? जो वस्तु आत्मा के लिए हितकारी है वह वस्तु शरीर के लिए अहितकारी है। अब 6 प्रकार के तप हैं उपवास में। आत्मा को तो कर्मों की निर्जरा से आत्मा का उपकार होता है, लेकिन शरीर ग्रस होता है, इसका अपकार होता है। रस परित्याग, नीरस भोजन लेना, इसके द्वारा आत्मा की कर्म निर्जरा होती है, इसमें उपकार होता है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं होती। पेट भर के, कई लोगों को ऐसी आदत रहती है कि जो उनका फेवरेट होगा वो नहीं मिलेगा तो पेट नहीं भरता उनका, पेट भरते ही नहीं, सब कुछ थाली भरी पड़ी है, लेकिन जो आइटम उनके लिए फेवरेट है वो नहीं मिलेगा तब तक पेट भरता नहीं। सबका अलग अलग रह सकता है, किसी का नींबू रह सकता है, किसी की मिर्ची भी रह सकती है, किसी का गुड़ भी रह सकता है। तो इसके द्वारा, रस परित्याग के द्वारा कर्मों की निर्जरा, इसलिए आत्मा का हित, लेकिन मन प्रसन्न नहीं रहता, शरीर खेद का अनुभव करता, इसलिए आत्मा के लिए ये अपकारी है। उसी प्रकार से वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, एक बाह्य तप का भेद है, काय क्लेश, ऐसा कार्य करना जिससे शरीर को कष्ट का अनुभव हो। 3 योग होते हैं। पहले के मुनि महाराज गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर तपती दोपहरी में पहाड़ तप रहे हैं और सूर्य को देखते हुए तप करते थे, इसको बोलते हैं आतापन योग। शरीर तप रहा है, इसके क्या होगा? शरीर के लिए हानि होगी, शरीर के लिए क्षति पहुंचेगी, लेकिन कर्मों की निर्जरा होने के कारण से आत्मा के लिए हितकारी है, उपकारी है।
वर्षा के समय पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे जाकर के खड़े होते थे। वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा। आचार्य ने योगी भक्ति का हिंदी अनुवाद करते हुए लिखा है, वर्षा काल में झाड़ के नीचे क्यों खड़े होते? क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश तो एक समय तक रहती है और फिर खत्म हो जाती है, लेकिन जो झाड़ के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, बारिश समाप्त होने के बाद भी वो गिरता रहता है। हवा चलती है, पेड़ के पत्ते के ऊपर गिरता रहता है और कितना तीखा लगता है, जैसे बाणों की वर्षा हो रही है। ऐसे कष्टकारी तप को करते हुए आनंदित होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा आत्मा का उपकार होता है, लेकिन शरीर का अपकार होता है। उसी प्रकार से सर्दी के समय नदी के तट पर जाकर के, कहां गांव भाग और सांगलवाड़ी के बीच में नदी है, उसका नाम है कृष्णा नदी। और हरिपुरा में भी एक नदी है, वहां पर दो नदी का संगम हुआ है, कृष्णा नदी और वारणा नदी, दोनों का संगम हुआ वहां पर। तो सर्दी के समय जाकर के वहां पर बैठते हैं। और आप लोग कब बैठते हैं? गर्मी के, महाराज हम भी जाते हैं। कब? गर्मी के समय जाते हैं, क्योंकि उससे जब गर्मी के समय वहां पर जाकर के बैठते हैं तो शरीर का तो उपकार होता है, लेकिन आत्मा का उपकार नहीं होता। सर्दी के समय जब बैठते हैं, सर्दी सहन करते हैं, तो उसके द्वारा जो परिसर है, शीत परिसर, भूख प्यास सर्दी गर्मी इत्यादि सहन करना, इससे शरीर का अपकार होता है, लेकिन आत्मा का उपकार होता है। जो जो पदार्थ आत्मा का उपकार करने वाले हैं, उनसे नियम से इस शरीर का अपकार होता है। और जिससे शरीर का उपकार होता है, ऐसो आराम की सामग्री, जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, घर में टीवी है, कूलर है, एसी है, बेड है, मखमल की उसके ऊपर गादी है, अच्छी अच्छी खाद्य सामग्री है, जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, इनके द्वारा शरीर का तो उपकार होता है, शरीर संतुष्ट होता है, लेकिन आत्मा का पाप बंद होने के कारण से अपकार होता है, अहित होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? शरीर का उपकार करना चाहिए या आत्मा का उपकार करना चाहिए? आत्मा का उपकार करना चाहिए। तो जिनके द्वारा आत्मा का उपकार होता है, जहां आत्मा का भोजन मिलता है, इसलिए आज रविवार को आप सांगली के अलावा भी दूसरे गांव के लोग भी आकर के बैठे हैं। आपके चौके में जो भोजन मिलता है वह शरीर के लिए रहता है, लेकिन उसके द्वारा जो रत्न तरह की आराधना होती है, आत्मा का उपकार भी होता है। लेकिन आपका जो भोजन मात्र इंद्रियों की संतुष्टि के लिए, इंद्रियों की पुष्टि के लिए होता है, उससे पाप कर्म का बंध होता है। उससे शरीर का तो उपकार होता है, मन का उपकार होता है, लेकिन आत्मा का अपकार होता है, क्योंकि आत्मा पाप कर्म से बंध जाती है। एक मुनि महाराज थे और वो मासोपवासी थे। एक महीने में मात्र एक दिन ही आहार ग्रहण करने का उनका संकल्प था। एक महीने में एक दिन ही आहार ग्रहण करते थे। तो राजा को मालूम पड़ा कि वो मुनि महाराज विहार करते करते हमारे नगर के समीप उद्यान में ठहरे हुए हैं। उन्होंने देखा सभी लोग उनकी वंदना के लिए जा रहे हैं। तो राजा ने मंत्री से पूछा, ये लोग कहां जा रहे हैं? कि एक बहुत बड़े तपस्वी मुनिराज जो एक महीने में मात्र एक बारी आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे घोर तपस्वी मुनि महाराज, इनका नगर के पास उद्यान में आगमन हुआ है, उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। राजा भी भक्ति भाव से प्रजा के साथ उन मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाता है, भक्ति करता है।
और भक्ति करने के साथ साथ प्रतीक्षा देता, उपदेश सुनता है और इतना प्रभावित होता है। ये तो बहुत पुण्य के योग से इन मुनि महाराज का हमें लाभ प्राप्त हुआ है, इनका लाभ तो हमें लेना है। और जनता के सामने घोषणा करा देता है, एक तपस्वी मुनिराज का आहार कोई नहीं करेगा, इनको कोई भी आहार नहीं देगा। सुन रहे, मतलब आहार नहीं देगा तो ये क्या हुआ? इनको आहार तो मैं ही दूंगा, कोई भी इनका पड़गाहन नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई पड़गाहन करेगा तो इनका तो कोई भरोसा नहीं, कहीं पर भी जाएंगे। इसलिए उन्होंने प्रजा को कह दिया, कोई भी मुनिराज को आहार नहीं देगा, मुनिराज हमारे यहाँ ही आहार ग्रहण करेंगे। ऐसा राजा ने भक्ति भाव के साथ में कह दिया, लेकिन विवेक नहीं रहा। मुनि महाराज 1 महीने के उपवास करने के बाद नगर में आए तो देखा कोई भी पड़गान नहीं कर रहा है, और मुनि महाराज धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते राजमहल में के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और उसी समय एक घटना घट जाती है। क्या घटना घटती है? एक दूसरे जो राजा था इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। उनको सूचना मिलती है, तो ये जब बात मिलती जो उनके दिमाग में आती है कि दूसरा राजा हमारे लिए आक्रमण कर रहा है हमारे ऊपर, तो इससे युद्ध करने की तैयारी में लग जाता है। उस कैसे करना, क्या करना, इसी में व्यस्त हो जाता है। मुनिराज आते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता और वापिस मुनि महाराज लौट करके जंगल की ओर चले जाते हैं। और जंगल में जाकर के पुनः 1 महीने के उपवास का संकल्प ले लेते हैं। उनका संकल्प था 1 महीने में 1 बारी आहार ग्रहण करूंगा। 1 महीने ध्यान इत्यादि के द्वारा व्यतीत करके पुनः नगर में आहार के लिए आते हैं। इस बार भी मुनिराज देखते हैं नगर का कोई भी श्रावक पड़गाहन नहीं कर रहा है, और फिर मुनि महाराज सीधे पुनः कदम बढ़ाते हुए राजमहल की ओर बढ़ जाते हैं। और वहां पर उस समय क्या घटना घटती है? एक मदोन्मत्त हाथी छूट करके नगर में उत्पात मचाता है, तो राजा उसमें व्यस्त रहता है। मुनिराज की ओर दूसरी बार भी उसका ध्यान नहीं जाता। मुनिराज वापिस जंगल की ओर लौट जाते हैं और पुनः 1 महीने के उपवास का संकल्प ग्रहण कर लेते हैं। कितने महीने हो गए? 2। 1 महीना फिर 2 महीना। अब 1 महीने का पुनः संकल्प ले लिया, पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं। शरीर क्रस हो रहा है, शरीर क्रस हो रहा है, लेकिन कर्मों की निर्जरा होने से आत्मा का महान उपकार हो रहा है। यह जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य आपकारकम। जो जीव का उपकार करने वाला ये उपवास है, उससे आत्मा का तो उपकार हो रहा है, लेकिन शरीर दिन प्रतिदिन कृश होता जा रहा है, क्योंकि शरीर अन्न का कीड़ा है। जब तक इसको अन्न मिलता है तब तक हरा भरा दिखाई देता है, और अन्न के अभाव में ये मुरझा जाता है। और वो मुनिराज का शरीर भी मुरझा रहा है। सारा का सारा शरीर का जो खून था, मांस था, वह सूखता हुआ जा रहा है। हड्डी और पिंजरा मात्र दिखाई देता है। मुनिराज दृढ़ संकल्पी है, बहुत तपस्वी है, घोर तपस्वी है। देख रहे हैं मुनिराज शरीर को देख रहे हैं, जिसका एक छीन हो रहा है, शरीर छीन हो रहा है। मेरी आत्मा कभी छीन नहीं हो सकती। ये शरीर मिटने वाला है, आत्मा कभी मिट नहीं सकती। मैं तो अजर अमर हूँ, आत्म तत्व हूँ। इस शरीर के छीन होने से हमारी आत्मा कभी भी छीन नहीं होगी। ऐसा दृढ़ विश्वास उनके अंदर है, और उसी विश्वास के बल पर पुनः तीसरे बार भी 1 महीने के उपवास का संकल्प लेकर के बैठ जाते हैं ध्यान में। और जैसे ही 1 महीना, ये तीसरा महीना भी पूरा होता है, पुनः आहार के लिए उठते हैं। और आहार के लिए आए हैं गांव में, नगर में, पुनः वही स्थिति है, कोई भी पड़गान नहीं कर रहा, क्योंकि राजा की आज्ञा है। राजा की आज्ञा के विरुद्ध कौन
कार्य कर सकता है। प्रजा राजा की आज्ञा के अनुसार चलने वाली होती है। और तीसरी बार मुनिराज पुनः देखते हैं कि कोई भी पड़गान नहीं कर रहा है, तो फिर पुनः कदम बढ़ाते बढ़ाते राजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। और वहां पर आग लग गई तीसरी बार में। राजा उसमें व्यस्त रहता है, मुनिराज आए उनकी ओर ध्यान नहीं रहता। वापस मुनि महाराज जब पड़गान वहां पर नहीं होता, उन्हें वापस जंगल की ओर लौट रहे हैं। मन में कोई भी कलुषता नहीं है, मन में कोई भी किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, शांत परिणाम से लौट रहे हैं। कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने का उपवास हुआ है। धन्य है, 3 महीने के उपवास के बाद भी वह मुनि महाराज समता भाव से लौट रहे हैं जंगल की ओर। लेकिन बीच में एक घटना घट जाती है। क्या घटना घटती है? लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि राजा कितना दुष्ट है, स्वयं भी मुनिराज को आहार नहीं देता और हम लोगों के लिए भी आहार देने के लिए मना करके रखा है। जब ये शब्द मुनिराज के कानों में पड़ते हैं, मुनिराज की समता भंग हो जाती है, परिणाम विपरीत हो जाते हैं। अच्छा, तो बात ये है, ये राजा ने हमें आहार देने के लिए मना करके रखा है लोगों को। राजा के प्रति द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। एक रसाय भाव, ये द्वेष बुद्धि, इसके द्वारा आत्मा का अहित होता है, आत्मा के लिए अहितकारी है। जब द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, ये राजा ने ऐसा किया है, हमें आहार देने के लिए जनता को मना करके रखा है। ये शब्द कान में पड़ते ही मुनिराज को क्रोध उत्पन्न होता है। अभी तो परिणाम शांत थे, देखो एक शब्द भी कान में पड़ने के बाद कैसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता हम नहीं कह सकते। पूरा महाभारत मर गया। अंधी की संतान अंधी होती है। एक द्रौपदी के बाग से पूरा महाभारत तैयार हो गया। हमें जब भी बोलते हैं, हम अपने मुख से वचन बाहर निकालते हैं, तो बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। हमारा एक शब्द भी, कौन सा बम होता है तो विध्वंस करता है? एटम बम। एटम बम से भी ज्यादा भयानक हो सकता है हमारा एक शब्द। इसलिए मुख से बोलते समय पहले विचार करना चाहिए, कौन से शब्द का क्या परिणाम होगा। विद्वान व्यक्ति बोलने से पहले विचार करता है, सोचता है, उसके बाद में बोलता है। और मूर्ख व्यक्ति पहले बोलता है, बाद में विचार करता है। अब बोलने के बाद अब विचार करने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। हमारे पीछे बैठे हैं कौन कौन बैठे? भगवान, बाहुबली भगवान। भगवान का नाम है ना? हाँ, भगवान का नाम रखा है। नाम निक्षेप की अपेक्षा से भगवान का नाम है। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से श्रवण में बोला में बाहुबली भगवान है। इनकी एक विशेषता है बाहुबली गणी। क्या कोई बात अच्छी लगती नहीं तो किसी कुछ बोलते नहीं, वहां से अलग हो जाते नहीं। तो जमरा हर बात हर किसी की अच्छी लगनी जरूरी नहीं है। सुना वहां पर लगता अपन को नहीं जम रहा, यहाँ पर ठीक नहीं लगा तो वहां से हट जाते हैं। ये कितना अच्छा गुण है। हमें यदि कोई बात किसी की पसंद नहीं आ रही तो कुछ बोलना नहीं, वहां से दूर हो जाना। ये बहुत बड़ा गुण है और ये गुण बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है। ऐसा गुण चाहिए कि नहीं आपको? चाहिए तो ताली तो बजाना चाहिए। इतनी धीरे बजा रहे हैं, उपवास से करें।
ऐसे ही हमको एक इधर धामनी रोड पर कौन हो अनिल पाटिल है कोई, वहां पर कुरुंदवाड़ के रहने वाले हैं और वो पतले में रहते हैं। तो अज्जा ने एक दिन हमको बताया हमारे पिताजी कैसे थे, उनको भोजन कराते थे और कभी कुछ कम ज्यादा हुआ तो मुख से बोलते नहीं थे, अगर नमक नहीं है तो इसमें नमक नहीं, ऐसा बोलते नहीं थे और उसको हाथ से खिसका करके एक तरफ रखते थे, बोलते नहीं थे। तो ये उनसे बोलते थे, अज्जा भी हो गए, अपने पिताजी से बोलते क्यों नहीं, नमक नहीं है तो एक तरफ खिसका करके रखना और जो दूसरा खाना वो खा करके आना। कभी उनकी माँ को बोलते नहीं थे, किसी को नहीं बोलते थे, अपनी पत्नी को भी नहीं बोलते थे, माँ को भी नहीं बोलते थे, सुन को भी नहीं बोलते थे। बोलते क्यों नहीं? तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। हम आचार्य ने लिखा कि अच्छा गुण जहां से प्राप्त हो उसे ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई, हमें एकदम सुनकर के बहुत आनंद हो गया। उन्होंने कहा जब ये स्वयं खाएगी तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा इसमें नमक नहीं है। हम बोलेंगे तो बोलने से जो पंच सप्त व्यंजन बनाए उसका जो स्वाद है, जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि सबको गुस्सा मन खराब हो जाएगा ना। कई लोग क्या करते, थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ तो उनका गुस्सा आसमान को छूता है। वो थाली भी चक्रवर्ती के चक्र के समान, जैसे भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर एक चक्र भेज दिया, उसी प्रकार से थाली भी है। हाँ, तो ये हमने सुना, हमको बहुत अच्छा लगा। कभी कुछ क्योंकि बोलने से उनको अच्छा नहीं लगेगा, कभी नमक मांगते नहीं थे, सुनो, कभी कुछ बोलते नहीं थे, नहीं पसंद आया तो उसको एक तरफ रखना और जो है जैसा खा करके आना, और फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता था इसमें नमक नहीं है। ये बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके। देखो कैसे कैसे श्रावक भी ऐसे हैं, कभी बोलते नहीं, और हम फिर अज्जा से कहा तुम ऐसा क्यों नहीं कर, नहीं मैं तो बोलता हूं। अज्जा बिल्कुल विपरीत है, अपने बड़ी से बिल्कुल विपरीत। लेकिन उनकी विशेषता क्या है, बोलते तो अच्छे के लिए बोलते हैं, जो चीज पसंद नहीं आए उसको धीरे से रखना, ये ठीक नहीं बना ऐसा बोलना नहीं। हम क्या थोड़ा सा नमक नहीं, मिर्च ज्यादा हो गई, भोजन करने बैठेंगे और चार गलती निकाल करके आएंगे, कुछ नहीं बोलना, जो आपको जैसा लगता है लेना, जो पसंद आता उतना लेकर के आना, शांत परिणाम रखना। कितना बड़ा एक तप है ये। उसी प्रकार से एक और थी, उन्होंने हमको सुनाया, क्या सुनाया, हमको सुनकर के आश्चर्य हुआ। वो सुनाने लगी जब मैं 14-15 साल की थी तब हमारी शादी हुई थी, अभी पुणे में रहती हूँ, खोबरी ताई है, सोलापुर की है, पुणे में रहते, बच्चे वगैरह पूना में है। तो 14-15 साल की जब शादी हो गई तो इतना ज्ञान था नहीं, पति जॉब करते थे, तो वहां पर जो भाजी वगैरह उसमें नमक मिर्च डालना क्या करना वो अपने हिसाब से करती थी, ठीक करती थी। अब एक दिन क्या किया उन्होंने, मेथी की भाजी लेकर के आए, मेथी मालूम है, मेथी की भाजी लेकर के आए। तो उन्होंने अनुमान लगाया जब ये दूसरी भाजी इतनी रहती तो इतना नमक डालना पड़ता, तो इतनी सारी दिख रही तो उसमें नमक ज्यादा डालना पड़ेगा, और नमक डाल दिया उन्होंने। और जब डाल दिया ऑफिस में, जब उन्होंने डिब्बा खोला और खाना चालू किया तो नमक ऐसे कैसे खा पाएंगे इतना सारा नमक, थोड़ा थोड़ा लगा के खा करके आ गए और सब्जी बच गई। इतनी सब्जी बच कैसे गई, कुछ नहीं बोले, वो खाने लगे तो उनको समझ में आ गया। दूसरी बार भी यही गलती हो गई, क्योंकि छोटी बच्ची थी 14-15 साल की, को इतना क्या समझती, फिर भी ऐसी गलती हो गई। तीसरी बार भी यही गलती हो गई, जब पालक और मेथी की सब्जी आती थी, ज्यादा है तो ज्यादा नमक डालती थी, उनको ध्यान में नहीं रहता था। 3-4 बार जब ये गलती हो गई तो उनके पति ने कहा देखो इसमें तेरी गलती नहीं है, तू अभी छोटी है, तुम ऐसा किया करो, सब्जी में नमक डालना नहीं,
सब्जी बिना नमक की बना करके रखना और एक कागज में नमक की पुड़िया बनाकर अलग से रख देना। कितनी शांत परिणाम, डांटा नहीं एक बार भी। 3-4 बार जब ऐसा होने लगा, इसकी गलती नहीं, भाई छोटी है, नहीं समझ, कोई बात नहीं, बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। तो बिना नमक की भाजी बनाना और कागज में नमक की पुड़िया बांध करके अलग से रख देना, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे करते वो सुना रहे थे, हंस रहे थे, हमको कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे पति ऐसे कैसे देव मानुष, कभी उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा तो बस इतने कहा बिना नमक की भाजी बनाना, नमक अलग से रखना। तो ये 2-3 उदाहरण हमको ऐसे अच्छे लगे, इनसे सीख लेना चाहिए। हम क्यों सुना रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि ये सीख हम भी लें। हमारे घर में आए दिन भांडन होता, थोड़ा सा मन का नहीं बना तो आपका भी भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है, जिसने बनाया उसका भी बिगड़ जाता है। अब आपने भांडन किया, अब क्या खाएंगे? भांडन करने के बाद गुलाब जामुन भी क्या स्वाद आएगा उसमें? और प्रेम से भी सूखी रोटी भी गुलाब जामुन से ज्यादा स्वाद देने वाली होती। समय हो गया, अनुभव उपसंहार करते हैं। तो वही मुनि महाराज के मन में देर होगी तो जा सकते हैं, सब 5 बजे थोड़े 10 मिनट में हम पूरा करते हैं। अब मुनि महाराज तीसरी बार ऐसा हो गया और वो कान में शब्द गए कि राजा स्वयं भी मुनिराज को आहार देता नहीं, क्योंकि अधूरे छोड़ना ठीक नहीं ना, राजा स्वयं भी आहार देता नहीं और हमको भी मना करके रखा। ये शब्द कान में पहुंचते ही मुनि महाराज के अंदर शरीर तो शिथिल हो गया था, लेकिन कषाय उत्पन्न हो गई। राजा ऐसा करता है, अब तो इससे बदला लूंगा। परिणाम बिगड़ गए। जो कहा इतने महान तपस्वी मुनिराज, लेकिन एक श्रावक के शब्द कान में पड़ने से उनकी क्या परिस्थिति हो गई। और जा रहे थे जंगल की ओर, मन में राजा के प्रति विद्वेष उत्पन्न हो गया और वहां पर एक बैल ने आकर के उनको गिरा दिया रास्ते में, और गिरते ही शरीर तो शिथिल हुआ था, उनके प्राण निकल गए। निदान करके मरे, अब इस राजा से बदला जरूर लेना है, और मरण हो गया। देखो ये कसाय भाव, ये द्वेष भाव जो आत्मा के लिए अहित करने वाला है। इससे क्या परिणाम हुआ? उन्होंने निदान कर लिया, इस राजा के यहाँ जन्म लेकर के इस राजा से बदला लूंगा, और पुत्र के रूप में उसने जन्म ले लिया। ये 2 प्रकार की कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। एक राजा श्रेणी के यहाँ, श्रेणी का बेटा कुणिक, और दूसरा राजा उग्रसेन के यहाँ कंस। दोनों की घटना एक जैसी है। कंस, उग्रसेन राजा के कंस के रूप में मुनि महाराज मरण करके कंस के रूप में जन्म लिए, और कंस ने क्या किया उग्रसेन के साथ आप लोगों को मालूम है। कुणिक ने सैन्य के साथ क्या किया आप लोगों को मालूम है। सारांश क्या निकला? सारांश यही निकला, जो वस्तुएं, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, सुगंधित पदार्थ हो, अथवा और कोई भी पंचेंद्रिय के विषय हो, ये हमारे शरीर के लिए उपकार करने वाले यानी अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे पाप कर्म का बंध होने से हमारी आत्मा का अहित होता है, आत्मा का अपकार होता है, इसलिए ये आत्मा के लिए अपकारी होते हैं। और जिन उपवास, व्रत, संयम, तप इत्यादि के द्वारा शरीर शिथिल होता है, शरीर में थकान आती है, उससे शरीर का तो अपकार होता है, लेकिन इनके द्वारा हमारी आत्मा निरंतर पाप कर्म की निर्जरा करने से, पुण्य कर्म का बंद करने से आत्मा के लिए उपकारी होते हैं। 22 परिसर, उपसर्ग इत्यादि के द्वारा हमारी आत्मा इन कष्टों को सहन करती है, और इन कष्टों को सहन करने से इस शरीर को त्रास होता है, शरीर का अपकार होता है, लेकिन इनके द्वारा आत्मा का उपकार होता है। सारांश यही है,
जिन जिन वस्तुओं से हमारी आत्मा का उपकार होता है उन उन वस्तुओं से हमारे शरीर का अपकार होता है। जिन जिन वस्तुओं से हमारे शरीर का उपकार होता है उन उन वस्तुओं से हमारे आत्मा का अपकार होता है। अनादिकाल से हम आज तक शरीर का उपकार करते आए हैं, इसी कारण से हमारी आत्मा का अपकार हुआ। हम 84 लाख योनियों में आज तक कष्टों को झेल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? शरीर का उपकार तो हम अनादिकाल से करते आए हैं, अब एक बार अपने मन को तैयार करना है, हमें अपनी आत्मा का उपकार करना है, इस शरीर का अपकार करना है। शरीर एक नौकर के समान है। नौकर जब तक काम देता तब तक इसको वेतन देना, और जब काम देना बंद करता तो इसका वेतन बंद। मुनि महाराज यही करते हैं, जब तक काम कर रहा है तब तक इसको देते जाते हैं, और जब काम करना बंद कर देता है इसको देना बंद करके इस आत्मा का हित करने के लिए संलेखना को स्वीकार कर लेते हैं। संलेखना से क्या होता है? शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता, सूख जाता है, पूरा मांस रक्त समाप्त हो जाता, हड्डी और चमड़ी मात्र शेष बचती है, शरीर का अपकार होता है। लेकिन संलेखना के द्वारा यह आत्मा, आचार्य कहते हैं, संलेखना मरण के द्वारा जो व्रती श्रावक हो या मुनि हो अधिक से अधिक 7 या 8 भव्य नियम से उस परम सुख सिद्ध भगवान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस संलेखना के द्वारा शरीर का अपकार हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा आत्मा का महान महान उपकार होता है। अनंत काल से, अनादिकाल से यह आत्मा अपनी आत्मा का अहित करते आया है, शरीर का ही उपकार किया, हर पर्याय में शरीर का ही उपकार किया, और उसके द्वारा आत्मा का अपकार होता गया। और जिन्होंने आत्मा का उपकार किया, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी संलेखना धारण करके 36 दिन तक उनकी संलेखना चली, निरंतर शरीर क्षीण होता गया, और अंत में 18 सितंबर सन 1955 को कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर कुलभूषण देशभूषण भगवान के सामने एक छोटी सी खोली में उनका अवसान हो गया। आत्मा निकल गई, शरीर का तो अवसान हुआ, शरीर सूख गया, शरीर का अपकार हुआ, लेकिन आत्मा का महान उपकार हुआ। अब ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में वह नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। जो भी संलेखना को धारण करेगा, कैसे? जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है उसके अनुसार नियम से उसकी आत्मा का उपकार होगा, उसकी आत्मा भगवान बनेगी, अनंत सुख को प्राप्त करेगी। ये पक्का सिद्धांत है। क्या कुछ बताओ? इसलिए हमें अब एक बार अपने मन को तैयार करना चाहिए। अब हमें अपनी आत्मा का हित करना है। ये बहुत अपकारी है। अब इसका हमें उपकार नहीं करना, शरीर का उपकार नहीं करना, किंतु आत्मा का उपकार करना है। फिर महाराज आहार क्यों लेते हैं? अब इसको कल बताइए। इसका उपकार कितना करना? जब तक ये सहकारी होता है तपस्या के लिए, साधना के लिए, तब तक इसका उतना ही उपकार करना, इसको ऐसाराम नहीं देना। इसमें लिखा है 7 तारीख से 10 तारीख तक सुबह 6:30 बजे से अभिषेक और पूजन इसी संवत्सर में होगा। सभी लाभ लेने का कष्ट करें। अनुभव क्या? अगोर भैया यहाँ पर 6:30 बजे से अभिषेक और पूजन करा रहे हैं 10 तारीख तक। आज 7 तारीख तो हो गई, 8, 9, 10, 3 दिन बचे। कितने? 3 दिन बचे। 3 दिन के बाद फिर क्या होगा देखा जाएगा। सभी नवयुवक और श्रावक भी इसका लाभ लें। अपने अपने बच्चों को, अपने अपने पति को अवश्य ले जाएं। ज्यादा समय नहीं पूजने के लिए तो मात्र अभिषेक करके जाएं, लेकिन आए। इसके द्वारा क्या होगा? सुबह सुबह नहाना पड़ेगा। हाँ, शरीर का थोड़ा सा क्या होता, कष्ट होता कि नहीं? जल्दी उठना पड़ेगा तो शरीर को कष्ट का अनुभव होता है। लेकिन भगवान का अभिषेक पूजन करने से पाप कर्म का नाश होता है। इससे हमारी आत्मा का महान उपकार होता है। अब हमें आत्मा का उपकार करना है। सभी की आत्मा का उपकार हो, सभी की आत्मा उस परम पद को प्राप्त करें
जैन भगवान के द्वारा कहे गए मार्ग का अनुसरण करें और सभी को उस परम सुख की प्राप्ति हो जो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं। अनंतानंद तीर्थंकर भगवान जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं वह सभी सुख सभी प्राणियों के लिए प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए वो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो मेरे ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। नमो नमकार मंत्र।